हेलो एंड वेलकम टू ग्रेड अप स्टडी। तो स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि 7 तारीख को HPPSC PGT हिंदी का पेपर हुआ था। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसका हिंदी सेक्शन, ठीक है। तो टोटल 10 क्वेश्चन इस सेक्शन से पूछे गए थे। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि HPPSC जो है वो हिंदी ग्रामर को किस प्रकार से मोल्ड करके आपके सामने जो क्वेश्चन है वो लेके आ रहा है, ठीक है। चलिए, और इस क्लास की जो PDF है ये भी आपको मिल जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या है, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को आपने ज्वाइन कर लेना है। इसके लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अच्छा, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है ये जरा आप देखिएगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि किस विकल्प में सभी शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द है, ठीक है। इसमें ये क्वेश्चन था कि इसमें जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं ये आपस में क्या होने चाहिए, सारे के सारे तो पर्यायवाची शब्द होने चाहिए, ठीक है। यानी कि सारे ही पर्यायवाची शब्द होने चाहिए। तो जिस ऑप्शन में सारे के सारे पर्यायवाची शब्द होंगे वो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अच्छा, यहां पे देखेंगे, अगर हम बात करें पहला ऑप्शन, तो समीर लिखा हुआ है, बात, मारुत, पुरंदर, अनिल। तो ये जो ऑप्शन है पुरंदर को छोड़ के सारे के सारे किसके हैं? हवा, यस, वायु के हैं। अच्छा, लेकिन इसमें जो पुरंदर है ये है इंद्र देवता का, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इस ऑप्शन में सारे के सारे क्या नहीं है, पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी, सदन, निलय, निकेतन, मंदिर, धाम। तो ये सारे के सारे क्या पर्यायवाची शब्द है? यस। तो ये है किसके? घर के पर्यायवाची शब्द हैं। यानी कि घर को हम क्या बोल सकते हैं? मंदिर भी बोल सकते हैं। 4 धाम आपने पढ़ा होगा, तो धाम भी हम किसको बोलेंगे? घर को ही बोलेंगे। बाकी आपने विद्यालय सुना होगा, तो आल्य, ठीक है, नील्य, निकेतन, सदन, ये सारे के सारे घर के पर्यायवाची शब्द है। तो ये बिल्कुल ठीक होगा। बाकी भी ऑप्शन हम देख लेते हैं। अच्छा, यहां पर अगर हम बात करें हिमांशु, तो ये किसका पर्यायवाची शब्द है? राकेश किसका है? तो ये है चंद्रमा का, चंद्रमा का। और चंद्रमा के ऊपर जो बिंदी आएगी वो कौन सी आएगी? बिंदी की चंद्र बिंदी? चंद्रमा के ऊपर, हाँ, सिंगल बिंदी आएगी चंद्रमा ने, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें प्रभाकर, प्रभाकर किसको बोलेंगे? सूर्य को प्रभाकर बोलेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सारंग किसको बोलेंगे? सारंग, सारंग हम बोलते हैं हिरण को, है ना, हिरण को हम सारंग बोलते हैं। तो ये दो ऑप्शन जो है ये गलत है। यानी कि ये जो दो वर्ड्स हैं सारंग और प्रभाकर, ये चंद्रमा के पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें इला, वसुधा, धरा, इप्सा, सौदामिनी, तो ये क्या है? अच्छा, इसमें आपने वसुधा पढ़ा होगा, आपने धरा पढ़ा होगा, तो ये दोनों किसके पर्यायवाची है? धरती के। किसके हैं? धरती के। अच्छा, अगर हम बात करें इप्सा, ये किसका पर्यायवाची शब्द है? इप्सा जो शब्द है ये है इच्छा का, ठीक है। तो इच्छा का ये क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द, इच्छा। क्लियर है। सौदामिनी, सौदामिनी में आपने दामिनी पढ़ा होगा, है ना, किसका है? बिजली का। तो वैसे ही सौदामिनी भी किसका हो जाएगा? बिजली का ही है ये, ठीक है, बिजली का ही ये क्या हो जाएगा? पर्यायवाची शब्द हो जाएगा। अगर हम बात करें इला, तो इला भी आपका क्या हो जाएगा? धरती का ही पर्यायवाची शब्द। यानी कि इला, वसुधा, धरा, ये क्या है? आपस में पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक है। तो इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बाकी जो हमने पढ़े हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो यहां पे क्वेश्चन था उसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो यहां पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 2, आपको ध्यान से देखना है। देखो क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि वाक्यों के रेखांकित पदों और कारकों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही है। यानी कि यहां पर जो है वो कारक आपको दिए गए हैं, आपने पहचानना है कि उसमें कौन सा कारक होगा। पहला जो इसमें ऑप्शन था, यह गाड़ी बनारस से आ रही है, करण कारक होगा। अच्छा, दूसरा ऑप्शन, वह कोश देखता है, संप्रदान कारक। रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, कर्म कारक। मेरे मित्र ने मुझसे कुछ नहीं कहा, अपदान कारक। अच्छा, ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं। तो यहां पे लिखा हुआ है वह गाड़ी बनारस से आ रही है। अगर कोई गाड़ी किसी जगह से आ रही है तो क्या उस गाड़ी का
उस शहर से क्या हो रहा है, जुदाई हो रही है क्या, इसलिए यहां पे क्या होना चाहिए था, अपादान कारक यहां पे होना चाहिए था, अपादान कारक यहां पे होना चाहिए था। तो ये ऑप्शन तो गलत है। आगे बढ़ते हैं, वह कोष देखता है। अब देखो यहां पर भाव छुपा हुआ है, भाव कौन सा, वह कोष को देखता है, यहां पर को का भाव छुपा हुआ है, वह कोष को देखता है। बताइए इसमें क्या हो जाएगा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो इसमें कौन सा कारक होगा, बताइए, कोष को देखता है, तो यहां पे संप्रदान नहीं होगा, कर्म कारक होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा इसमें, कर्म कारक आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है रचना अपने मित्र को उपहार भेजेगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, कर्म कारक या फिर कुछ और हो जाएगा, बताइए। आगे देखते हैं, इसको हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। मेरे मित्र ने मुझसे कुछ नहीं कहा, मुझसे कुछ नहीं कहा, कर्ता ने कर्म को करण से, तो यहां पर क्या हो जाएगा, करण से, तो अपदान यहां पर नहीं होगा, यहां पर होगा करण से, क्या हो जाएगा, करण से। ठीक है, तो इसलिए यहां पर जो ऑप्शन नंबर सी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि यहां पर जो उपहार है ये कर्म ही है, कर्ता ने कर्म को करण से। ठीक है, यहां पर भेजेगी तो ठीक है, लेकिन भेजेगी क्या, तो उपहार भेजेगी, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास कर्म कारक ही हो जाएगा। क्लियर है, इसीलिए यहां पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सचिन आता होगा, वाक्य में काल कौन सा है। देखो काल से भी क्वेश्चन है। देखो एचपीपीएससी की ये पहचान है कि ऐसा नहीं है कि वो एक ही सेक्टर से पेपर डालेगा, वो पूरे हिंदी ग्रामर को खोल के रखेगा। उसने काल से भी क्वेश्चन डाला हुआ है, देख लीजिए। ठीक है, अच्छा, सचिन आता होगा, ये आपके सामने वाक्य है, तो इसमें ऑप्शन आपको दिए गए हैं, संभाव्य वर्तमान, संदिग्ध वर्तमान, सामान्य भविष्य या फिर संभाव्य भूत। अगर हम बात करें कि सचिन आता होगा, इसमें भूतकाल तो हो ही नहीं सकता, बाहर निकालो उसको, और ये कोई भी सामान्य वाक्य है ही नहीं, तो इसलिए यहां पे आपको ऑप्शन नंबर सी को भी एलिमिनेट करना होगा। क्लियर है, अब आपके पास दो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी। अब देखो, अगर यहां पर आपको संभाव्य, मैं यहां पे लिखता हूं संभाव्य भविष्य लिखा होता, संभाव्य भविष्य लिखा होता, तो इसका बिल्कुल एग्जैक्ट जो उत्तर होना था वो ये होना था, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये इन चारों में से एक भी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि आपको संभाव्य में जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको वर्तमान के साथ जाना पड़ेगा, यानी कि संभाव्य वर्तमान इज द करेक्ट आंसर। आता होगा, है ना, तो यहां पे संभाव्य हो जाएगा, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर जो ए है ये बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में इसका जो आंसर होना था वो संभाव्य भविष्य होना था। अभी वो आया नहीं है, आएगा वो, इसलिए भविष्य यहां पे होना चाहिए था, लेकिन किसका, संभाव्य का। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 4 यहां पे दिया गया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है कि संख्यावाचक विशेषण, तो विशेषण से ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा निश्चित संख्यावाचक विशेषण का भेद नहीं है, आपको ये बताना है। क्लियर है, अच्छा, पहला ऑप्शन देखो, कर्मवाच्य, तो कर्म को हम क्या बोलेंगे इंग्लिश में, ऑर्डिनल या फिर कार्डिनल, ऑर्डिनल नंबर्स। ठीक है, कर्म मतलब कि पहला क्रम है, दूसरा क्रम है सीरियल वाइज, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनल नंबर्स, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। क्लियर है, चलो, तो ये तो आपका संख्यावाचक में ही आता है, आपको पता भी होगा, तो ये तो है। अगर हम बात करें आवृत्ति, ठीक है, आवृत्ति को भी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक बोधक, इसको भी हम देखेंगे, लेकिन अगर हम इस चीज को देखें तो ये आपको मैंने भली भांति बताया था, किसमें, सर्वनाम में भी आपको बताया था, इवन मैंने आपको ये विशेषण में भी बताया था कि संख्यावाच्य अलग होता है और परिमाण बोधक अलग होता है। संख्यावाच्य मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, उसकी काउंटिंग कर रहे हैं। मेरे सामने 5 गेंद पड़ी हुई है, तो मैं क्या बोलूंगा, 5 गेंदें, तो वो आपका संख्यावाचक में आ जाएगा, जिनको मैं क्या कर सकता हूं, गिन सकता हूं। लेकिन जिनको मैं गिन नहीं सकता,
उनको मैं माप सकता हूं, इसीलिए ये दोनों जो आपके सामने हैं भेद ये अलग अलग हैं, तो इसीलिए परिमाण बोधक आपका निश्चित संख्यावाचक विशेषण में नहीं आता है, तो भेद ये वाला नहीं होगा, यानी कि परिमाण बोधक ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, नेक्स्ट वन इज फिफ्थ क्वेश्चन आपके सामने है। अच्छा देखिए, तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, मां आ जाती तो मैं चलता। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, मां आ जाती तो मैं चलता। तो यहां पर दो उपवाक्य है, पहला तो ये है और दूसरा ये है, लेकिन अब यहां पर आपको देखना है, पहली बात तो यह है कि सरल वाक्य में तो सिर्फ एक ही वाक्य होता है, यानी कि एक ही वाक्य होता है, इसमें कोई भी उपवाक्य नहीं होता, सिंगल वन। ठीक है, लेकिन यहां पर तो दो उपवाक्य है, इसका मतलब क्या हुआ, सरल तो ये होगा नहीं, अब या फिर संयुक्त होगा या फिर मिश्र होगा, त्रुटिपूर्ण वाक्य तो कोई भी भेद नहीं है, इसको बाहर निकालिए। अब देखो यहां पर जो ये चलना है ना, ये जो चलना है ये किस पे डिपेंड है, ये डिपेंड है इस मां पर। अगर मां आ जाती तो मैं चलता, यानी कि दूसरा उपवाक्य जो है वो पहले वाले वाक्य पे या फिर पहले वाले उपवाक्य पे डिपेंड है, इसीलिए ये आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाना था। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, तो क्वेश्चन देखो क्या था, ये क्वेश्चन था कि समालोचन में क्या है। ठीक है, समालोचन में आपको बताना है कि उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, कि क्या इसमें एक उपसर्ग और एक प्रत्यय है, एक उपसर्ग और दो प्रत्यय हैं, दो उपसर्ग और एक प्रत्यय है, या फिर दो उपसर्ग और दो प्रत्यय है। देखो ये जो शब्द है ये बड़ा खतरनाक तो हम नहीं बोल सकते, लेकिन इसका एक भाई भी है, उस भाई का नाम है समालोचना। समालोचना, ठीक है, समालोचना, लेकिन यहां पर समालोचन लिखा हुआ है। अब देखना, अब वैसे अगर हम देखें तो यहां पर हमें पता है कि यहां पर लोचन तो हमें दिख रहा है, लोचन का मतलब क्या होता है देखना। अच्छा, हम यहां पर अगर हम बात करें कि हमने यहां पर क्या निकालना है, तो प्रत्यय निकालना है। मैं यहां पर सम आलोचन जो है वो निकाल सकता हूं। ठीक है, सम मेरे पास क्या होता है, सम मेरे लिए क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और यहां पर जो आलोचन लिखा हुआ है ये मेरे पास क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। अगर यहां पर समालोचना भी लिखा होता तो यहां पर आलोचना मेरे पास क्या बन जाता, तो प्रत्यय बन जाता। क्लियर है, यानी कि यहां पर एक प्रत्यय तो है ही है। अब हम बात करेंगे कि इसमें उपसर्ग कितने हैं। यस, तो आपने बिल्कुल सही सुना कि एक शब्द में एक से ज्यादा भी उपसर्ग हो सकते हैं, है ना। अब अगर हमने उपसर्ग निकालना है तो हमें पीछे से यानी कि लास्ट साइड से एक मूल शब्द निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो यहां से मैं क्या निकालूंगा, यहां से मैं निकालूंगा अभी लोचन। क्या निकालूंगा, लोचन। मैं यहां से एक मूल शब्द निकाल लूंगा। लोचन का मतलब क्या होता है, लोचन का मतलब होता है देखना। अच्छा, अब यहां पर देखिए, अब अगर मैं इसको तोड़ूं तो यहां पर मेरे पास क्या बन जाएगा, एक मेरे पास बन जाएगा सम, ठीक है, दूसरा मेरे पास बन जाएगा आ, और आगे जो यहां पे मूल शब्द बन रहा है वो है लोचन। यानी कि यहां पर सम तो मेरे पास एक उपसर्ग हो जाएगा, आ मेरे पास दूसरा उपसर्ग बन जाएगा, यानी कि यहां पर कुल दो उपसर्ग हैं और एक प्रत्यय है। क्लियर है, सम मेरे पास पहला उपसर्ग है, आ मेरे पास दूसरा उपसर्ग है, और यहां पर जो प्रत्यय है वो क्या बन जाएगा, आलोचन बन जाएगा। ठीक है, आलोचन मेरे पास क्या है, ये मेरे पास प्रत्यय है, यानी कि यहां पर दो तो उपसर्ग है, कौन कौन से, सम और आ, और यहां पर एक तो प्रत्यय मैंने आपको बता दिया, आलोचन। क्लियर है, इसलिए यहां पे ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाना था। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्याकरण की दृष्टि से उपयुक्त वाक्य है, यानी कि ऐसा कौन सा वाक्य है जो बिल्कुल सही लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू हिंदी व्याकरण।
बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। अब देखना, यह सुनते ही उसका प्राण निकल गया। अब आपने मुझे बताना है कि ये जो प्राण है ये बहुवचन है कि एकवचन है, बताओ। प्राण एकवचन है कि बहुवचन है? प्राण जाता है कि जाते हैं? प्राण जाते हैं तो प्राण क्या हो जाएगा आपके पास? बहुवचन है। यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, यह सुनते ही उसका प्राण निकल गया। बताओ यहां पे क्या होना था? उसके प्राण निकल गए, गया नहीं होगा, गए होगा। बस यही इसमें गलती थी। तो क्या ये वाक्य सही है? गलत है। क्यों? क्योंकि प्राण यहां पर क्या हो जाएगा? बहुवचन। मैंने आपको बहुवचन के सिर्फ दो ही शब्द लिखवाए थे, प्राण और हस्ताक्षर, है याद कि नहीं? दोनों के दोनों यहां पे पूछे गए हैं, ये देख लो। इस पर आपका हस्ताक्षर अपेक्षित है। आपका होगा कि आपके होगा, बताइए। और हस्ताक्षर आपके पास क्या है, एक वचन के बहुवचन? हस्ताक्षर भी बहुवचन ही है, मैंने आपको बताया भी था। क्लियर है? तो ये भी गलत हो जाएगा फिर। अच्छा, अब लास्ट वाला पढ़ना, मैं कल आपका दर्शन करना चाहता हूं। दर्शन करना चाहता हूं, बताइए। आपके दर्शन करना चाहता हूं, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। फिर जो बच गया वो तो सही होगा। फिर मैं गुरुजन को नित्य प्रणाम करता हूं, ठीक है, देख लो, है ना? तो इस प्रकार से यहां पर ऑप्शन नंबर जो सी है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था, ठीक है, लिखा हुआ है कर रहा हूं ना। अब यहां पर मुझे बताइए कि ये न जोड़ के क्या ये इस चीज को मना कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, यानी कि निषेध तो होगा ही नहीं। फिर निषेध का मतलब क्या होता है? मना करना। ये इस चीज को क्या कर रहा है? बल दे रहा है। एक बोलता है ना, हाँ भी मैं कर रहा हूं, तो उसके माता पिता को पता होगा कि हाँ भाई लड़का मेरा डीटी तो है, पता नहीं कर रहा है कि नहीं कर रहा। फिर वो अगेन पूछेंगे आपसे, कर रहा है कि नहीं कर रहा? तो कर रहा हूं ना, ऐसे बोलते हैं। मतलब कि वो इस चीज पे क्या कर रहा है? जोर दे रहा है। हमने पढ़ा भी था ना एक चीज, कि अगर कोई भी एक सिंगल वर्ड, एक सिंगल शब्द किसी भी चीज पर बल दे, उसको हम क्या कहेंगे? अभी हमने डिस्कस किया था वो एक हफ्ता पहले, निपात नहीं बोलते उसको। मैं घर जाऊंगा, मैं ऐसे बोला कि मैं आज घर जाऊंगा, मैं आज ही घर जाऊंगा, तो ही आपके पास क्या हो जाएगा? निपात बोलते हैं इसको। लेकिन यहां पर कोई आपको निपात दिख रहा है क्या? यहां पर ऑप्शन में देखो ना, निपात नहीं दिख रहा है ना? हाँ, अब यहां पे प्रश्नवाचक तो है ही नहीं, क्वेश्चन मार्क यहां पे है ही नहीं। समुच्चयबोधक क्या होता है? समुच्चयबोधक को क्या बोलते हैं? समुच्चय, याद रखना, समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, कंजंक्शन। जैसे कि मैंने कहा, हाँ वह आ जाएगी, अगर वह आएगी तो मैं चला जाऊंगा, तो क्या हो जाएगा आपके पास? समुच्चयबोधक। राम खाता है और पीता है, तो और आपके पास क्या हो जाएगा? समुच्चयबोधक बोलते हैं उसको हिंदी में। सिर्फ याद रखना, समुच्चय मतलब कि जोड़ना, बस, ठीक है। तो यहां पर तो ये भी नहीं होगा। फिर बचा क्या आपके पास? सी। अगर निपात होता तो मैं निपात भी कर सकता था, निपात अगर होता तो मैं यहां पर निपात भी कर सकता था, क्योंकि निपात क्या करता है? बल देता है किसी भी चीज को, है ना? तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहां पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 9, देखना अभी। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है, नहीं तो एक बार डिस्क्रिप्शन भी आपको जरूर चेक करनी है। डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका जो लिंक है गूगल ड्राइव का वो मैं डाल दूंगा। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? गांधी जी हमारे राष्ट्रपिता है, आपका जन्म पोरबंदर में हुआ था, बताइए। इसमें क्या होगा? निश्चयवाचक नहीं है, अन्य पुरुष, मध्य पुरुष, निजवाचक, जो कि अपने आप के, यस, आप स्वयं और खुद आपने पढ़ा था, यस। तो यहां पे आपके, आपका मतलब क्या हुआ? गांधी जी की ही बात कर रहे हैं। तो यहां पे ऑप्शन नंबर सी। तो सारे के सारे क्वेश्चन क्या आए थे? आसान ही आए थे। अच्छा आगे चलो, ये क्वेश्चन देखो भी। क्वेश्चन का लेवल कुछ नहीं है, बस ये है कि अगर आपने अच्छे से पढ़ा है ना, अगर आपने रट्टा नहीं मारा है तो हो जाएगा आसानी से। किस वाक्य में साथ शब्द का संज्ञा के रूप में उपयोग हुआ है? मैंने आपको इंग्लिश में भी बताया था कि किस प्रकार से कोई भी वर्ड क्या बन जाता है आपका?
कुछ भी बन जाता है, जैसे कि लवली स्वीट, और स्वीट क्या बन जाता है आपके पास, एडजेक्टिव भी हो जाता है, कभी कभार संज्ञा भी बन जाता है। अच्छा, मेरे और पड़ोसी के बच्चे साथ पढ़ते हैं। अब यहां पर पढ़ते मतलब क्या हो जाएगा, क्रिया है, लेकिन पढ़ते तो है, लेकिन पढ़ते कैसे हैं, साथ पढ़ते हैं, तो साथ यहां पे क्या हो जाएगा, एडवर्ब, मतलब हिंदी में बताइए ना, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण है ये। अच्छा आगे बढ़ते हैं, बेटा ड्राइवर के साथ गया है, गया मतलब जाना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण ये भी हो जाएगा। आगे देखना, वे सभी साथ घूमने जाते हैं। अब यहां पर मैं आपसे एक और चीज पूछता हूं, यहां पर जाते क्या है, पार्ट ऑफ स्पीच क्या है इसकी, मतलब कि ये यहां पे क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। अच्छा घूमना, ये आपके पास क्या है, कैसे, घूमने में घूमना नहीं लग रहा है क्या, लास्ट में ना लग रहा है, ये आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी आपके पास वर्ब है। आपने ये भी पढ़ा होगा कि ऐसा कौन सा वाक्य है जिसमें दो जो है वो क्रियाएं लग सकती है, बताइए कौन सा है वो, उसको हम बोलते हैं संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में दो क्रियाएं लग सकती है, उसको हम बोलते हैं रंजक क्रिया, रंजक व्यंजन बोलते हैं, सॉरी इसको, या फिर रंजक कुछ बोलते हैं, आपने एक बार क्रॉस चेक करना है, ठीक है। हाँ, तो इसमें ये भी आपके पास क्रिया है, ये भी आपके पास क्रिया है, तो ये क्या बन जाएगा, अगेन क्रिया विशेषण। ठीक है, और यहां पे लास्ट में क्या है, मुसीबत में अपने भी साथ नहीं देते। अब देखना, साथ नहीं देते, ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, संज्ञा, यानी कि कौन सी संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, भाववाचक। अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि इसी साथ वर्ड का यूज करके एज ए संज्ञा कोई और वाक्य बना के बताइए, बताइए कोई भी वाक्य बना के बताइए जिसमें हम साथ का एज ए संज्ञा यूज करें, कोई भी वाक्य बना के बताइए। अगर आप भी बना पा रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के देंगे, ठीक है। साथ शब्द का एज ए संज्ञा की तरह यूज करके बताइए। एक तो यहां पर हमने कर लिया, इसके अलावा तब तक आप सोचिए, मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो यहां पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यहां पर क्या हो जाएगा, साथ भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। तो ये आपके सामने 10 क्वेश्चन आए थे एचपी पीएससी पीजीटी हिंदी एग्जाम में, ठीक है, और 10 के 10 क्वेश्चन सारे के सारे आसान आए हुए थे। हमारी जो तैयारी है वो इसी लेवल की अभी भी करवाई जा रही है मिशन वर्दी के अंदर, इवन पटवारी बैच में, ठीक है। तो अगर आपका टारगेट है कि मैंने पटवारी बैच पटवारी का एग्जाम क्लियर करना है, अगर आपका टारगेट है कि मैंने वर्दी पहननी है, अगर आपका मिशन है, तो आप हमारे मिशन वर्दी बैच या फिर पटवारी बैच में आ सकते हैं, ठीक है। बाकी इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, ठीक है। बाकी इस 7 वर्ड का यूज करके मुझे आपने एक वाक्य बना के बताना है, ठीक है, और वाक्य बनाने के बाद जरूर कमेंट सेक्शन में आपने लिखना है। क्लियर है, चलिए तो फिर मिलते हैं किसी और क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय हिमाचल।